शाहजहां का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक ही चीज है ना, संगमरमर से बनी मोहब्बत की वो निशानी ताजमहल। एक ऐसा बादशाह जिसने आर्किटेक्चर को एक नए ही लेवल पर पहुंचा दिया। लेकिन क्या बस इतनी है उनकी कहानी? तो चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। हम देखेंगे कि इन शानदार इमारतों और सुनहरी कहानियों के पर्दे के पीछे एक और शाहजहां छिपा हुआ है। एक ऐसा शासक जिसके दौर में विरोधाभास थे, क्रूरता थी और पारिवारिक कलह उसकी तो कोई कमी ही नहीं थी। तो आइए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले चलिए उसी छवि की बात करते हैं जो हम सब जानते हैं, शाहजहां का राज, जिसे अक्सर मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए, इतिहासकार उनके समय को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहते हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है। सोचकर देखिए, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और हाँ, बेशक ताजमहल, ये सब उसी दौर में बने थे। और ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये तो उस साम्राज्य की दौलत और शान का प्रतीक थे। और उस दौर की शानो शौकत का सबसे बड़ा सबूत वो था मशहूर तख्त-ए-ताऊस यानी कि मयूर सिंहासन। इसे कारीगर बेबादल खान ने सालों की मेहनत से बनाया था। ये सिंहासन इतना इतना ज्यादा कीमती था कि इसकी असली लागत का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन था। सच पूछिए तो ये शाहजहां के दरबार की शान का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया था। लेकिन जैसे ही हम इस दरबार की चमक दमक से नजर हटाते हैं ना, और साम्राज्य की जमीनी हकीकत देखते हैं, तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आती है। एक ऐसे शासक की जिसने लोहे की मुट्ठी से राज किया। तो ये सवाल उठता है कि क्या ये सच में सबके लिए स्वर्णयुग था? क्योंकि देखिए, एक तरफ तो दिल्ली और आगरा में कमाल की इमारतें बन रही थीं, लेकिन साम्राज्य के दूसरे हिस्सों में ना हालात कुछ और ही थे। शाहजहां की नीतियां उतनी उदार नहीं थीं जितनी उसकी इमारतें शानदार थीं। शाहजहां के राज के विरोधाभास यहाँ साफ दिखते हैं। एक तरफ देखिए, 1633 में उसने आदेश दिया कि नए बन रहे मंदिरों को तोड़ दो, कश्मीर में हिंदू मुसलमान शादी पर पाबंदी लगा दी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसने हिंदुओं पर लगने वाला तीर्थ यात्रा कर हटा दिया और अहमदाबाद में चिंतामणि मंदिर की मरम्मत का आदेश भी दे दिया। मतलब ये फैसले दिखाते हैं कि वो एक ही समय पर कितना सख्त और कितना नरम हो सकता था। इस शानदार साम्राज्य की बुनियाद में ना कुछ गहरी दरारें भी पड़ रही थीं, और इनमें से दो सबसे बड़ी थीं। एक भयानक अकाल, और दूसरा बादशाह के 4 बेटे जिनकी आंखें तख्त पर टिकी हुई थीं। सोचिए, 1630 का दशक था। गुजरात और दक्कन में कितना भयानक अकाल पड़ा। इतालवी यात्री पीटर मुंडी ने लिखा है कि हालात इतने इतने खराब थे कि सड़कों पर लाशें ही लाशें थीं। और इस सब के बीच एक तरफ शाहजहां अपनी बेगम की याद में ताजमहल का प्लान बना रहा था और दूसरी तरफ उसकी ही प्रजा भूख से मर रही थी। कितना बड़ा विरोधाभास है ना। और फिर आते हैं शाहजहां के 4 बेटे। सबसे बड़ा दारा शिकोह, उदार दार्शनिक किस्म का। फिर थे शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। चारों के चारों शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी, और सबको पता था कि शाहजहां के बाद तख्त के लिए एक खूनी जंग होनी ही होनी है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 1657 में जैसे ही खबर फैली कि शाहजहां बीमार है, उसके बेटों के बीच मुगल इतिहास का सबसे क्रूर उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। ये जो स्रोत दस्तावेज है ना, ये उस खूनी जंग की सच्चाइयों को बताते हैं। इनमें जिक्र है उन लड़ाइयों का, जैसे सामूगढ़ की लड़ाई, जिसमें औरंगजेब और मुराद ने मिलकर अपने ही सगे भाई दारा शिकोह को हराया। ये सिर्फ भाइयों की लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। और ये जंग बड़ी तेजी से लड़ी गई। फरवरी 1658 में बहादुरगढ़ की लड़ाई से शुरू हुई, फिर अप्रैल में धर्मत, और फिर मई में हुई सामूगढ़ की लड़ाई, जो कि एक निर्णायक मोड़ था। इसी एक लड़ाई ने तय कर दिया कि हिंदुस्तान का अगला बादशाह कौन होगा। इसके बाद खजूहा और देवराई की लड़ाइयों ने तो बस औरंगजेब की जीत पर पक्की मोहर लगा दी। सामूगढ़ की लड़ाई में दारा शिकोह हार गया और जीतने के बाद औरंगजेब सीधा आगरा पहुंचा और उसने अपने ही बाप बादशाह शाहजहां को किले में कैद कर दिया। सोच के देखिए, जिस बादशाह ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई, वो अब अपने ही बेटे का कैदी था। पर यह लड़ाई सिर्फ सत्ता के लिए नहीं थी। ये तो दो अलग अलग सोच, दो विचारधाराओं की जंग थी। एक तरफ उदारवादी दारा शिकोह और दूसरी तरफ एक कट्टर और कुशल रणनीतिकार औरंगजेब।
दोनों भाइयों में जमीन आसमान का फर्क था। दारा शिकोह को लोग लघु अकबर कहते थे, उसके उदार विचारों के लिए। वो एक विद्वान था जिसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। और वहीं दूसरी तरफ था औरंगजेब, एक कट्टर सुन्नी, एक बेहतरीन सैन्य कमांडर और एक इतना चालाक राजनीतिज्ञ कि सत्ता पाने के लिए उसने अपने भाइयों को रास्ते से हटाने में जरा भी नहीं सोचा। दारा की दिलचस्पी ना सल्तनत से ज्यादा दर्शन और आध्यात्म में थी। उसकी किताबों के नाम ही ये बता देते हैं। जैसे एक थी मजमा उल बरहीन, जिसका मतलब है 2 समुद्रों का संगम। इस किताब में उसने हिंदू और इस्लामी दर्शन को एक साथ लाने की कोशिश की थी। और शायद यही उदार सोच थी जो उसके भाई औरंगजेब की कट्टर सोच को बिल्कुल पसंद नहीं थी। और आखिर में इस पूरी कहानी का अंजाम बेहद अजीब और दुखद रहा। एक महान बादशाह, एक टूटा हुआ परिवार और एक ऐसी विरासत जो हमेशा सवालों में घिरी रहेगी। ये कितनी बड़ी विडंबना है ना कि जिस शाहजहां ने आगरा का किला बनवाया, उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल उसी किले के एक बुर्ज में कैदी बनकर बिताए। और वहां से वो बस अपनी बनाई सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल को देखता रहता था। तो आखिर शाहजहां का दौर था क्या? बेहतरीन वास्तुकला और दौलत का स्वर्ण युग, या फिर एक परिवार और एक साम्राज्य के टूटने की एक दर्दनाक कहानी? शायद इसका जवाब इन दोनों के कहीं बीच में है। और शायद यही चीज शाहजहां को इतिहास का इतना जटिल और इतना दिलचस्प किरदार बनाती है।